जन्माष्टमी की रात का अपना ही एक अलग महत्व है। यह केवल एक पर्व नहीं बल्कि भक्ति, प्रेम और आनंद का अद्वितीय संगम है। जब भाद्रपद मास की अंधेरी रात आती है, जब चारों ओर शांति छा जाती है, जब आकाश में टिमटिमाते तारे मानो स्वयं गोकुल की गलियों में दीपक जलाने उतर आते हैं, तब हर भक्त का मन श्याम सुंदर श्री कृष्ण की छवि में रंग जाता है। इस रात को लोग केवल पर्व के रूप में नहीं मनाते, बल्कि इसे आत्मा की गहराइयों तक महसूस करते हैं। जन्माष्टमी की रात को श्याम रंग का विशेष महत्व है। श्याम रंग केवल कृष्ण का प्रतीक नहीं है, बल्कि वह रंग है जो हर दर्द को, हर दुख को, हर चिंता को समेटकर भीतर प्रेम, शांति और आनंद भर देता है। कृष्ण स्वयं कहते हैं, मैं श्याम हूँ, क्योंकि श्याम रंग सबको समा लेता है। जैसे काला आकाश सूर्य और चंद्रमा को अपनी गोद में समेटता है, वैसे ही मैं समस्त जगत को अपनी करुणा में समा लेता हूँ। यही कारण है कि जन्माष्टमी की रात को श्याम रंग में डूब जाना मानो प्रभु की गोद में शरण पाना है। मंदिरों में सजावट की जाती है, झांकियां बनाई जाती हैं, झूलों पर नन्हे गोपाल को विराजमान किया जाता है। लोग भजन गाते हैं, ढोल मंजीरे की ध्वनि गूंजती है और वातावरण में केवल एक ही स्वर सुनाई देता है, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। इस पावन रात का हर क्षण दिव्यता से भरा होता है। जब रात्रि के 12 बजे का समय आता है, तब मानो स्वयं समय भी रुक जाता है। मंदिर की घंटियां बजती हैं, शंखनाद होता है और चारों ओर हरे कृष्णा का महामंत्र गूंज उठता है। भक्तजन झूम उठते हैं, नाच उठते हैं, क्योंकि यही वह क्षण होता है जब श्री कृष्ण ने मथुरा की कारागार में जन्म लिया था। कारागार की वे ऊंची दीवारें, वे लोहे की जंजीरें, सब कुछ उस क्षण व्यर्थ हो गया था, क्योंकि परमपिता का अवतार हो चुका था। श्याम रंग में रंगी जन्माष्टमी की यह रात हमें सिखाती है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, जब ईश्वर का प्रकाश आता है तो सारी बेड़ियां टूट जाती हैं। जीवन की कठिनाइयां, दुख, भय सब उसी तरह नष्ट हो जाते हैं, जैसे कंस का आतंक कृष्ण के जन्म के साथ ही समाप्त होने लगा। इस रात की विशेषता केवल आध्यात्मिक ही नहीं, सांस्कृतिक भी है। भारत ही नहीं, विश्व भर में जन्माष्टमी को अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। कहीं दही हांडी फोड़ी जाती है, कहीं झांकियां सजाई जाती हैं, कहीं अखंड कीर्तन होता है। लेकिन हर जगह एक ही भाव रहता है, श्याम सुंदर के जन्म का उत्सव। श्याम रंग इस रात का प्रतीक है, क्योंकि यह प्रेम और भक्ति का रंग है। यह रंग न ऊंच नीच देखता है, न भेदभाव करता है। जैसे कृष्ण ने गोकुल की गलियों में सबके साथ खेला, गाय चराई, राधा संग रास रचाया, वैसे ही यह रात हर किसी को अपने आंगन में बुला लेती है। अमीर गरीब, बड़ा छोटा, सब एक साथ मिलकर गाते हैं, नाचते हैं और कहते हैं, श्याम के रंग में सब रंगे जाएं। भक्त का हृदय जब इस रात श्याम रंग में भीगता है तो उसमें करुणा का प्रवाह होने लगता है। राधा का प्रेम, यशोदा की ममता, ग्वालों की मित्रता, गोपियों का समर्पण, ये सब भाव मानो एक ही रात में जीवंत हो जाते हैं। जन्माष्टमी केवल कृष्ण का जन्म नहीं है, यह हमारे भीतर भक्ति के पुनर्जन्म की रात है। जन्माष्टमी की रात को जब हम श्याम रंग कहते हैं तो इसका अर्थ केवल कृष्ण के शरीर का वर्ण नहीं है, बल्कि यह उस दिव्य आभा का प्रतीक है जो अंधकार को भी प्रकाश में बदल देती है। श्याम रंग का गहन भाव यह है कि जैसे काला रंग हर रंग को समा लेता है, वैसे ही कृष्ण हर भक्त को अपने भीतर समा लेते हैं। चाहे वह कितना भी पापी क्यों न हो, यदि वह सच्चे मन से कृष्ण का नाम ले ले तो उसका उद्धार निश्चित है। इस पावन रात में भक्तों का भाव यह होता है कि हम सब श्याम रंग में रंग जाएं, इसीलिए हम देखते हैं कि गली गली में कीर्तन होता है, जगह जगह भजन मंडलियां बैठती हैं और हर भक्त अपने स्वर से कृष्ण को पुकारता है। ऐसा लगता है मानो पूरा समाज एक ही लय में बंध गया हो।
श्याम रंग हमें यह भी सिखाता है कि जीवन का असली सौंदर्य बाहरी रूप में नहीं बल्कि आंतरिक प्रेम में है। स्वयं रुक्मिणी और सत्यभामा जैसी सुंदरियां भी कृष्ण पर इसलिए मोहित नहीं हुई कि वे आकर्षक थे, बल्कि इसलिए कि उनके भीतर करुणा, दया और प्रेम की अनंत धारा बह रही थी। जन्माष्टमी की रात हमें यही शिक्षा देती है कि यदि हमारे भीतर प्रेम है तो हम भी कृष्ण के रंग में रंगे जा सकते हैं। भक्ति साहित्य में जन्माष्टमी की रात को विशेष रूप से राधा कृष्ण के प्रेम से जोड़ा गया है। गोपियां जब बांसुरी की धुन सुनकर अपनी सुध-बुध खो बैठती थीं, तो वह केवल एक प्रेम की अनुभूति नहीं थी, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। जन्माष्टमी की रात को जब भक्त झूमते हैं, नाचते हैं और गाते हैं, तो यह वही दिव्य अनुभव है जिसे गोपियों ने किया था। इस रात को उपवास का भी विशेष महत्व है। भक्तजन पूरे दिन व्रत रखते हैं और रात्रि 12 बजे भगवान के जन्म के बाद ही भोजन करते हैं। यह व्रत केवल शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं है, बल्कि यह आत्मा को अनुशासन सिखाने का साधन है। उपवास का अर्थ है उपास, यानी ईश्वर के पास बैठना। जब हम शरीर की भूख को नियंत्रित करते हैं तो मन और आत्मा कृष्ण की ओर केंद्रित होते हैं। इसीलिए जन्माष्टमी का उपवास हमारे भीतर शुद्धता और भक्ति की ऊर्जा भर देता है। श्याम रंग की रात का एक और अद्भुत दृश्य होता है झांकियां। मंदिरों और पंडालों में बनाई गई झांकियों में कृष्ण के जीवन की कथाएं जीवंत कर दी जाती हैं। कहीं बालकृष्ण मक्खन चुराते दिखाई देते हैं, कहीं कालिए नाग का दमन करते, कहीं गोवर्धन पर्वत उठाए खड़े होते। इन झांकियों को देखकर भक्त यह अनुभव करते हैं कि मानो स्वयं द्वापर युग उनके सामने उतर आया है। जन्माष्टमी केवल भारत तक सीमित नहीं है, विदेशों में भी यह बड़े उत्साह से मनाई जाती है। इस्कॉन के मंदिरों में तो इसका विशेष आयोजन होता है। वहां के भजन, नृत्य और कीर्तन यह संदेश देते हैं कि कृष्ण केवल भारत के नहीं बल्कि समस्त विश्व के हैं। यही कारण है कि जन्माष्टमी विश्व भक्ति दिवस के रूप में भी मानी जा सकती है। इस रात का भाव केवल एक उत्सव तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की यात्रा का दर्पण भी है। जैसे कृष्ण ने कारागार में जन्म लेकर अंधकार को प्रकाश में बदला, वैसे ही हम भी अपने भीतर के अंधकार को तोड़कर प्रकाश पा सकते हैं। जब हम अपने अहंकार, लोभ, ईर्ष्या और मोह की बेड़ियां तोड़ते हैं, तब जन्माष्टमी का वास्तविक अर्थ पूरा होता है। कृष्ण के जीवन का सबसे बड़ा संदेश है धर्म की स्थापना। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा, तब तब उन्होंने अवतार लिया। जन्माष्टमी की रात हमें याद दिलाती है कि यदि संसार में अन्याय और अधर्म बढ़ता है तो ईश्वर अवश्य आते हैं, चाहे वह किसी रूप में हो, परंतु धर्म की रक्षा के लिए उनका आगमन निश्चित है। जब 12 बजे मंदिरों में घंटियां बजती हैं, तो वह क्षण केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, वह क्षण है आत्मा के भीतर जागृति का। भक्त जब हाथ जोड़कर कहते हैं नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, तो मानो भीतर के भय और दुख सब दूर हो जाते हैं। यही कारण है कि इस रात को मोक्ष की रात भी कहा जाता है। श्याम रंग की यह रात प्रेम, भक्ति और करुणा से ओतप्रोत है। इसमें केवल कृष्ण का जन्म नहीं होता, बल्कि हमारे भीतर भी एक नए जीवन का जन्म होता है। जो व्यक्ति इस रात को पूरी श्रद्धा से मनाता है, उसके जीवन में भी एक नई ऊर्जा और आशा का संचार होता है। जन्माष्टमी की रात केवल एक पर्व या त्योहार नहीं है, बल्कि यह ईश्वर और भक्त के बीच के गहरे संबंध का उत्सव है। जब हम देखते हैं कि मंदिरों में नन्हे कान्हा का झूला सजाया जाता है, फूलों से महकते दरबार बनाए जाते हैं, तो लगता है मानो स्वयं वृंदावन की गलियां फिर से जीवंत हो उठी हों। यह रात हमारे जीवन में वह क्षण बन जाती है जब हर इंसान अपनी समस्याओं को भूलकर केवल श्री कृष्ण के प्रेम में खो जाता है।
श्याम रंग की यह रात हमें यह भी याद दिलाती है कि कृष्ण का जीवन केवल लीलाओं का संग्रह नहीं था, बल्कि वह एक संदेश था। जब वे गोकुल में जन्मे तो उन्होंने सबसे पहले यह दिखाया कि परमात्मा किसी महल में नहीं बल्कि कारागार में भी अवतरित हो सकता है। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर के लिए कोई स्थान बड़ा या छोटा नहीं होता। वह हर उस जगह आता है जहां उसकी आवश्यकता होती है। इसलिए जब जीवन अंधकारमय लगे, जब चारों ओर निराशा हो, तो विश्वास रखना चाहिए कि कृष्ण अवश्य आएंगे और आपकी बेड़ियां तोड़ देंगे। जन्माष्टमी की रात में जो आनंद होता है वह केवल बाहरी नहीं है। यह आनंद आत्मा को भीतर से छूता है। जब भक्त भजन गाते हैं, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, तो यह स्वर केवल कानों तक नहीं पहुंचता बल्कि आत्मा को भी झंकृत करता है। यही कारण है कि इस रात जागरण का विशेष महत्व है। लोग पूरी रात नहीं सोते क्योंकि उन्हें लगता है कि यह रात प्रभु के साथ बिताने का अवसर है जो बार बार नहीं मिलता। इस पावन रात की एक और विशेषता है दही हांडी। महाराष्ट्र और गुजरात में जन्माष्टमी पर गोविंदा मंडलियां ऊंची ऊंची मटकियों को फोड़ती हैं। यह केवल खेल नहीं है बल्कि एक प्रतीक है। मटकी ऊंचाई पर इसलिए बांधी जाती है कि यह दिखा सके कि जीवन के सुख भी आसानी से नहीं मिलते। इसके लिए मेहनत, एकता और संतुलन की आवश्यकता होती है। जब सैकड़ों लोग एक दूसरे के कंधों पर चढ़कर पिरामिड बनाते हैं, तब यह संदेश मिलता है कि समाज में भी एकता हो तो कोई ऊंचाई असंभव नहीं रहती। श्याम रंग की रात का अर्थ केवल कृष्ण की मूर्ति सजाना नहीं है, बल्कि उनके गुणों को अपनाना भी है। कृष्ण ने गीता में कहा, जो जैसा मेरा शरणागत होता है मैं वैसा ही उसे फल देता हूं। इसलिए जन्माष्टमी पर हमें यह सोचना चाहिए कि हम जीवन में किस भाव से कृष्ण को याद कर रहे हैं। क्या हम केवल मुरलीधर की लीलाओं में रम रहे हैं या फिर उनके गीता उपदेश को भी आत्मसात कर रहे हैं। श्याम रंग हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां हो, हमें सहजता बनाए रखनी चाहिए। कृष्ण ने कभी किसी स्थिति को बोझ नहीं बनाया। चाहे वे कंस का वध कर रहे हों या फिर गीता का उपदेश दे रहे हों, उनके चेहरे पर सदैव मधुर मुस्कान रहती थी। यही कारण है कि उन्हें मुरली मनोहर कहा गया। उनकी बांसुरी का स्वर हमें याद दिलाता है कि संगीत और प्रेम से बड़ा दुख भी मिटाया जा सकता है। जन्माष्टमी की रात में जब मंदिरों में आरती होती है तो वह दृश्य अद्भुत होता है। दीपों की लौ, फूलों की महक, शंख की ध्वनि और भक्तों की ताली सब मिलकर ऐसा वातावरण बना देते हैं मानो धरती पर ही स्वर्ग उतर आया हो। इस समय ऐसा लगता है कि हर भक्त का हृदय कृष्ण से जुड़ गया है। यह केवल बाहरी उत्सव नहीं बल्कि आत्मा की गहराई में होने वाला उत्सव है। कहा जाता है कि कृष्ण ने जब जन्म लिया तो देवकी और वसुदेव की बेड़ियां अपने आप खुल गईं। कारागार के दरवाजे स्वतः खुल गए और यमुना नदी ने भी वसुदेव को मार्ग देने के लिए रास्ता खोल दिया। यह घटना हमें यह समझाती है कि जब ईश्वर आते हैं तब प्रकृति भी उनके मार्ग में बाधा नहीं बनती बल्कि सहयोग करती है। इसीलिए जन्माष्टमी की रात को प्रतीकात्मक रूप से माना जाता है कि हमारे जीवन की भी बेड़ियां खुलने वाली हैं। जो व्यक्ति श्याम रंग में डूब जाता है उसकी आत्मा स्वतः मुक्त होने लगती है। इस रात का सबसे सुंदर पहलू यह है कि इसमें केवल धार्मिकता नहीं बल्कि प्रेम और आनंद भी शामिल है। कृष्ण का जीवन केवल युद्ध और उपदेश तक सीमित नहीं था बल्कि उसमें रास, संगीत और हास्य भी था। इसलिए जन्माष्टमी हमें सिखाती है कि आध्यात्मिकता का अर्थ उदासी नहीं है। भक्ति का अर्थ है जीवन को सुंदरता से जीना, प्रेम से भरना और आनंद में खो जाना।